हमको मिल गई, पर हम शायद अभी तक अंग्रेज़ों की गुलामी मानसिकता से अपनी गुलामी की जो मानसिकता ना उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे। जर्मनी लाइकली टू लीगलाइज मैरिजुआना सून, गवर्नमेंट क्लियर्स ड्रग पॉलिसी बिल। अब आप सोचिए, ये जर्मनी जो है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मैरिजुआना को? वो लगाते ना कश, ठीक है ना। तो अब आप ज़रा सोचिए कि हाँ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा है ना, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा उसका, क्योंकि वो नहीं भांग नहीं होती भाई साहब, वो ऊपर लिखा है, विनय जी का कमेंट आ गया, उसको पढ़ लो, है ना। अंग्रेजी में बोलो तो दिक्कत नहीं होती, हिंदी में बोलने में दिक्कत हो जाती है, ये भी बड़े चक्कर है। तो भारत के अंदर इसी चीज़ को शुरू से कभी इसको किसी भी राजा ने बैन नहीं किया। बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे वो इसको पीते थे, ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाकर पढ़ते थे। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने कहा यार ये जो चीज़ें इसको लेकर तो ये बड़े आगे बढ़ जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने पॉलिसी बनाई, इन चीज़ों को बैन किया। शराब लेकर आए जिससे नुकसान होता है, ये एंटी कैंसरस होता है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, है ना। कैंसर को ख़त्म करता है, कैंसर होने नहीं देता है ना, ऐसा माने। फिर धीरे धीरे करके इसको बैन किया गया, ऐसे बैंड सब्सटेंस में ले आए, ठीक है, ड्रग्स बैंड सब्सटेंस, नार्कोटिक्स में ले आए। अगर आपके पास खेती पकड़ी है, 14 साल, कम से कम 14 साल की सज़ा होगी भारत के अंदर। जिन लोगों ने ये किया, जिन्होंने कहा ये नशा है, ये तो नार्कोटिक्स से फलाना ठिकाना, जिन्होंने बताया आपकी सरकारों को, आपके देश में, वो लोगों ने धीरे से लीगलाइज कर लिया अपने यहाँ। और आपको अब तक अपने बेवकूफ़ बनाने वाली जो चरस है वो चटाई जा रही है। मैरिजुआना का उपयोग तमाम सारी बीमारियों में भी होता था। दर्द निवारक इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। ओपियम भी है, लेकिन ये सबसे बेहतर दर्द निवारक माना जाता है। तो इसका तमाम सारा इसका उपयोग होता था, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन उस तमाम सारे उपयोग को बंद करा के, आप क्या बैन करा के, सब्सटेंस बताकर, इसको नार्कोटिक सब्सटेंस बताकर आप क्या कानून इतने तगड़े बना दिया, और खुद ने उन्होंने लीगलाइज कर लिया। ये मानसिक गुलामी हम कब छोड़ेंगे अंग्रेज़ों की? उम्मीद करेंगे मोदी जी इस पर भी ध्यान देंगे, उम्मीद करेंगे सरकार इस पर भी ध्यान देगी। हम ये नहीं कहते कि आप इसको पूरा लीगलाइज कर दोगे, खेती ही गांजे की हो रही है, नहीं, लेकिन इसको ड्रग के तौर पर इस्तेमाल आज भी हो रहा है, इसको थोड़ा सा ईज ज़रूर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आदमी गांजा पिए बैठ कर मुँह से निकल के, बताइए, इसलिए नहीं कि फ्री में फूंक रहा है, लेकिन इसलिए कि उसका सही उपयोग, सदुपयोग जैसा पुरातन काल में होता था वैसा हो सके। आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये सारे विदेशी एजेंट, समझिए इस बात को। हमारे यहाँ से ये प्लांट ले गए, इनके तो होता ही नहीं था साहब, ये प्लांट हमारे यहाँ से ले गए और अपने यहाँ उगा के खेती कर रहे हैं, कमाल है। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बड़ा दिक्कत भी है, समझिए, है ना। खैर चलिए।